अमरीकी फौज पर हमले से जंग दोबारा शुरू हो सकती है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ डील किए बगैर भी अफजुदा यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। तेहरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं देंगे। खला से ईरानी जौहरी मकामात की निगरानी कर रहे हैं। जो भी ईरानी जौहरी मकामात के करीब पहुंचेगा उससे निपटेंगे। मुआहदे की सूरत में आबना हरमुज फौरी खोल दी जाएगी। ईरान से तनाज़े में हर सूरत फतह हमारी होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात नहीं करना चाहता। डील की सूरत में खामनाई से मुलाकात मुमकिन है। हिजबुल्लाह से लेबनान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। लेबनान की सूरत हाल पर नजर रखना होगी। ट्रंप का भारत पर एक बार फिर बरहमी का इजहार। बोले, भारत ने हमसे फायदा उठाया, इसके जिम्मेदार भी हम खुद हैं। अमेरिका में बेवकूफ लोग बैठे थे, इसलिए भारत ने फायदा उठाया। भारत ने अमेरिका से तिजारत पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया। यूक्रेन रूस जंग पर कहा, यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की और रूसी सदर पुतिन मुलाकात करें तो ये बहुत अच्छा होगा। दुश्मन मैदान जंग में नाकामी के बाद ईरान के अंदर तकसीम का बीज बोना चाहता है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का कहना है, अमेरिका और इजराइल को ईरान के साथ मुहाजराई में शिकस्त हुई, उन्हें जिल्लत का सामना है। दुश्मन अपनी तवज्जो हाइब्रिड जंग पर मरकूज कर रहा है। वो शक, मायूसी और बदएतमादी फैलाना चाहता है। अमेरिकी क़यादत ने साम्राज्य ने पिछले 80 बरसों में इजराइल के नाम से एक फौजी अड्डा बनाया है। दुश्मन आज़ाद ईरान के वजूद को कबूल नहीं करता। अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान पर दबाव डाल रहे हैं। वो चाहते हैं हम इनकी शराइत मान लें और इनके सामने नरम शराइत रखें। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई का बयान। कहते हैं, मौजूदा मुसव्वदे में अबहाम है जिनकी वजाहत जरूरी है। ईरान और रूस के दरमियान इक्तिसादी और जौहरी ताउन मजीद मजबूत। दोनों ममालिक के दरमियान जौहरी शोबे में ताउन के लिए $25 अरब का मुआहिदा। रूस में ईरान के सफीर काजिम जलाली का कहना है, सिविल जौहरी ताउन के मंसूबों पर तेजी से पेशरफ्त कर रहे हैं। वो शहर पावर प्लांट के नए यूनिट्स की तामीर जारी है। रूसी इदारे रूसाटॉम के ताउन से मजीद मंसूबों पर काम हो रहा है। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फोर्सेस के जनूबी लेबनान में हमले। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के अहलकार समेत 8 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 8 जख्मी, जाँ बहक होने वालों में 3 बच्चे और 2 ख़वातीन भी शामिल। हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजियों पर रॉकेट बरसा दिए। ब्यूफोर्ट के करीब इसराइली फौजी दस्तों पर ड्रोन से हमला। ड्रोन हमले में इसराइली मेजर जनरल की गाड़ी तबाह। मेजर जनरल राफी मेलू कुछ देर पहले गाड़ी से निकला था। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले में 1 इसराइली फौजी हलाक। इसराइली फौज ने अहलकार की हलाकत की तस्दीक कर दी। यूरोपीय यूनियन ने लेबनानी फौज के लिए 10 करोड़ यूरो इमदाद मंजूर कर ली। यूरोपीय काउंसिल ने अपने बयान में कहा, लेबनान को इमदाद यूरोपीय पीस फैसिलिटी के तहत फराहम की जाएगी। इमदाद का मकसद लेबनानी फौज की मजमूई सलाहियतों को मजबूत बनाना है। दूसरी जानिब लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा मिशन की हिमायत के लिए जर्मन जंगी बहरी जहाज रवाना। जर्मन फौजी हुकाम का कहना है कि मशरकी बहिरा रूम में सिक्योरिटी सूरत हाल बिगड़ने के बाद तैनाती का फैसला किया। फ्रेगेट लेबनान के साहिली इलाकों में समुद्री निगरानी करेगा। लेबनानी बहरिया को तरबियत भी फराहम की जाएगी। हमारी बहरिया किसी भी सूरत हाल का मौसर और भरपूर अंदाज में जवाब देने की सलाहियत रखती है। गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को इंतखाबी मैदान सजेगा। इलेक्शन मुहिम का आगाज आज आखिरी रोज हो गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी आज गिलगित बल्तिस्तान में जलसे से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून भी आज रैली निकालेगी। इंतखाबात के लिए 24 हलकों में 396 उम्मीदवार, 266 आज़ाद उम्मीदवार भी हिस्सा लेंगे। 7 ख़वातीन उम्मीदवार भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। 1368 पोलिंग स्टेशन कायम। कुल वोटर्स की तादाद 9,58,080 है। मर्द वोटर्स की तादाद 5,03,772 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 4,54,708 है। गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक का मुकदमा लड़ेंगे। वक्त आ गया है इस खित्ते को आईनी हुकूक दिए जाएं। आवाम को मायूस नहीं करेंगे। सियासत वफादारियां तब्दील करने का नाम नहीं। तमाम जमातें गिलगित बल्तिस्तान का मास्टर प्लान तैयार करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का गिलगित में इंतखाबी जलसे से खिताब। खुरम दस्तगीर ने कहा, शेर का निशान तरक्की का निशान है। गिलगित बल्तिस्तान से बलोचिस्तान तक जो तरक्याती काम हुए वो मुस्लिम लीग नून ने कराए।
अवाम उनको ही मुंतखब करेंगे जो इस इलाके की तरक्की के जामिन हैं। यहाँ के लोगों ने फैसला करना है कि गिलगित बल्तिस्तान को कराची बनाना है या लाहौर। इख्तियार वली ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की तामीर और तरक्की नवाज शरीफ का विजन है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तकदीरें बदलेंगी। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन मुहिम में पीपल्स पार्टी पर गैर जरूरी तनकीद की जा रही है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने सिंध की सकाफत पर हमला किया, वो इस पर आवाम से मुआफी मांगे। मेयर सक्खर और तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान शेख का रद्द अमल। कहा, पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत पर यकीन रखती है, हमारी जमात आवाम के दिलों में बसती है। मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो की कारकर्दगी सबके सामने है। आवाम की खिदमत टिकटॉक से नहीं होती। कैप्टन सफदर सिंध से इलेक्शन लड़कर देख लें। आज़ाद जम्मू कश्मीर में 27 जुलाई को आम इंतखाबात होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आम इंतखाबात के इनाकात के लिए बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी कर दिया। आजाद जम्मू और कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती रेफरेंस समात के लिए मंजूर कर लिया। आईनी रेफरेंस पर कल बाकायदा समात होगी। चीफ जस्टिस सईद अकरम राजा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का फैसला। हुकूमत ने रेफरेंस में मुहाजिरीन जम्मू और कश्मीर की नशिस्तों समेत दीगर आईनी तरामीम पर रहनुमाई मांगी है। सुप्रीम कोर्ट की आजाद कश्मीर के वजीर आजम और अपोजिशन लीडर को नोटिस जारी करने की हिदायत। अरकान असेंबली बार एसोसिएशन समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को भी नोटिस जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। कहा, जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए सदर ट्रंप के किरदार के हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान मुखलिस सालिस का किरदार अदा कर रहा है। एतमाद के इजहार पर अमरीका और ईरान के शुक्रगुजार हैं। इस्लामाबाद में अमरीका की आज़ादी के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों को भी सराहते हैं। फील्ड मार्शल इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें कर रहे हैं। दुआगो हैं जल्द खित्ते में पायदार अमन कायम हो। सदर ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मुमकिन हुई। पाकिस्तान और अमरीका का ताल्लुक दिहाइयों पर मुहित है। इंसदाद दहशतगर्दी, तिजारत, सरमायाकारी के शोबे में बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान दुनिया की बड़ी फ्रीलांस अफरादी क़ुव्वत रखता है। वज़ीर-ए-आज़म की सदर ट्रंप, अमरीकी इंतजामिया और अवाम को अमरीका की 250वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। मजबूत पाकिस्तान अमरीका और मजबूत अमरीका पाकिस्तान के मुफाद में है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर का अमरीकी सफारत खाने में तकरीब से खिताब। कहा, ईरान जंगबंदी पर सदर ट्रंप ने वजीर आजम और फील्ड मार्शल को सराहा। इस्लामाबाद ने अप्रैल में ईरान और अमरीका के दरमियान आला सतह के मुज़ाकरात की मेज़बानी की। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बेहतरीन शराकतदारी है। 2 तरफा हकीकी दोस्ती मुश्तरका मफादात पर मबनी है। हमारी टीम ने तिजारत, सरमायाकारी और सिक्योरिटी ताउन में अनथक मेहनत की। इस्लामाबाद और वाशिंगटन की शराकतदारी ज़राअत और सनत के जरिए लोगों की जिंदगियों को बेहतर बना रही है। लाहौर में बसंत के शानदार त्यौहार में शिरकत की। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, किसी के ताबे नहीं। रूसी सदर ने भारत के गोदी मीडिया को खरी खरी सुना दी। कहा, यह कहना गलत है कि पाकिस्तान चीन के जरिए असर है। पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, उसके मुख्तलिफ मुल्कों के साथ ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और चीन में ताउन इंतहाई अहम है। चीन के साथ तो हर मुल्क ही ताल्लुकात बढ़ा रहा है। उम्मीद है अमरीका और ईरान किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे। रूस भी अमरीका ईरान मुआहिदा चाहता है। रूसी सदर का चीन के साथ फौजी ताउन जारी रखने का ऐलान। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से ताजिकिस्तान में मुलाकात। सरहदी ताउन, इलाकाई सलामती सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। दाखिली सलामती और कानून नाफिज करने वाले इदारों में ताउन मजीद मजबूत बनाने का आज़म। ये मोहसिन नकवी की 2 हफ्तों में सिकंदर मोमिनी से तीसरी मुलाकात है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 11 जून को होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी सरादर करेंगे। हाई कोर्ट्स के जजेस के खिलाफ शिकायत पर गौर होगा। साइलीन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने से मुतल्लिक कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास भी 11 जून को शेड्यूल। हाई कोर्ट्स में नए जजेस की तकर्रियों, कारकर्दगी से मुतल्लिक तरीकाकार तय करने के रूल्स की मंजूरी के लिए इजलास भी इसी रोज होगा। कौमी अदालती पॉलिसी के इजलास में तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस शिरकत करेंगे। वफाकी वजीर कानून समेत कमीशन के दीगर मेंबरान इजलास में शिरकत करेंगे।